दोस्तों, आज मैं सोच रहा हूँ कि एक वीडियो बनाऊं और पहले एक समरी बना दूं बीएचयू का, बीएचयू के ऊपर। और शुरुआत करते हैं बीएचयू मेन से इंटर करते हुए। दोस्तों, जैसे ही हम बीएचयू मेन गेट से मालवीय जी की मूर्ति से जैसे ही आगे मेन गेट से अंदर करेंगे, जैसे ही आगे बढ़ेंगे, दाहिने साइड में सर सुंदरलाल मेडिकल हॉस्पिटल है और बाएं साइड में एमएमबी है, महिला वुमेंस कॉलेज, जिसमें कि ये व्यवस्था है आज भी कि अगर कोई भी लड़की मेन डिपार्टमेंट में पढ़ना चाहती है तो वो स्वच्छंद है पढ़ सकती है। और अगर यदि चाहती है कि महिला महाविद्यालय में पढ़ें हम, तो महिला महाविद्यालय में पढ़ सकती है। वहाँ सिर्फ लड़कियों का उसी कैंपस के अंदर पढ़ाई होती है, उसी कैंपस के अंदर उनका हॉस्टल भी है, महिला महाविद्यालय बीएचयू का। फिर जैसे ही आगे बढ़ेंगे दोस्तों, राइट टर्न करेंगे, सामने इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है। फिर हम सीधे जाएंगे, जस्ट उसके आगे मदन मोहन मालवीय जी का निवास स्थान है, जो कि अब मालवीय जी की धरोहर के रूप में वो है, मालवीय भवन के नाम से उसको हम जानते हैं। बहुत अच्छा गार्डन, और मालवीय जी जहाँ रहते थे, कैसे रहते थे, क्या है, वो सारी चीज़ें बताई गई हैं, उसमें बखूबी बताई गई हैं। और वहाँ हर संडे को कई सारे कार्यक्रम भी होते रहते हैं। जैसे सवेरे मॉर्निंग में प्रतिदिन, संभवतः प्रतिदिन जो है योगा क्लासेस चलते हैं। बहुत सालों पहले मैंने योगा सर्टिफिकेट कोर्स किया था वहाँ से, इसीलिए हमें अच्छा खासा योगा का भी नॉलेज है और मैं बचपन से ही योगा कर भी रहा हूँ। एक बहुत बड़ी बात है, योग से जुड़ा भी हूँ। फिर बहुत सुंदर है। फिर उसके जस्ट ही थोड़ा आगे बढ़ेंगे, दाहिने साइड में फिर वाइस चांसलर बेंगलो है, वीसी का। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, लकालक एकदम। वैसा हमारे डीएम का भी बेंगलो नहीं होगा जैसा बीएचयू के वाइस चांसलर का होगा। फिर उससे आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो राइट टर्न करेंगे और सीधे चलते जाइए। उसके बाद फिर इंटरनेशनल हॉस्टल है। तो इंटरनेशनल हॉस्टल में दो है, एक बैचलर हॉस्टल है, एक मैरिड जो लोग होते हैं उनके लिए फ्लैट्स है, और जो लोग भी चाहते हैं कि हम फ्लैट लेके रहें, रूम में न रहें, तो वो भी सुविधा है। जो भी पूरा श्योर नहीं हूँ इंटरनेशनल हॉस्टल वो फ्लैट वाला क्या सिस्टम है, अभी एक नया बन गया है बहुत बड़ा। और जस्ट बीसी लॉज के बगल में है एलडी गेस्ट हाउस, बहुत बड़ा, छोटा मोटा एक 5 स्टार होटल है दोस्तों, जो कि बीएचयू में आने वाले डेलीगेट वहाँ रुकते हैं, या कोई भी वीआईपी जो है भाई, बाहर का भी अगर वो रुकना चाहता है, वीआईपी है, तो उसको ये व्यवस्था अपनी वो ले लेता है, उसको मिल जाती है। फिर उसे जैसे ही आगे इंटरनेशनल हॉस्टल से आगे बढ़ेंगे, राइट साइड में जो है यूनिवर्सिटी गेस्ट हाउस है। इसी तरह से करके बहुत सारे गेस्ट हाउस बहुत अच्छे, मतलब वेल मैनर्ड और वेल इस्टेब्लिश, यू कैन से कि एक होटल से भी अच्छी सुविधा, खाने पीने रहने की व्यवस्था है, जो कि सिर्फ यूनिवर्सिटी गेस्ट के लिए ही है वो।
यूनिवर्सिटी डेलीगेट के लिए, जो लोग यूनिवर्सिटी में विजिट करने जाते हैं, बाहर से प्रोफेसर हों या साइंटिस्ट हों या किसी अन्य कारणों की वजह से आते हैं, उन्हीं के लिए अलाउड है। या फिर कोई टीचर के गेस्ट हैं या जो उनसे रिलेटेड किसी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं, तो उनसे रिलेटेड हैं, डिपार्टमेंट से रिलेटेड हैं, तो वो लोग बुक कराते हैं और वहाँ होते हैं। उसके बाद हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे, भारत कला भवन है, चौराहे क्रॉस करते ही वहाँ पूरा एक तरह से भारत कला भवन एंशिएंट कल्चर का वहाँ रखा गया है। सारी चीज़ें, पुरानी मूर्तियाँ वगैरह और उस बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे, देखने लायक है। आधे घंटे एक घंटे में आप उसको घूम सकते हैं। उसको सजो के रखा गया है बहुत सारी चीज़ें, भारत कला भवन। उसके आगे जाएंगे, विजुअल आर्ट है। विजुअल आर्ट में भी बहुत सारी चीज़ें, मैं वहाँ के बहुत सारे फ़ोटो भी खींच के रखे हैं, लेकिन अब फ़ोटो नहीं। अब जब मैं जाऊँगा तो वहाँ से मैं अंदर जाके जो बच्चे पढ़ते हैं, जो बनाते हैं पत्थरों से तराश करके, छीनी और हथौड़ी से, और मूर्तिकार कला विभाग है, उसमें भी सब है। मैं दिखाऊंगा आपको आने वाले अगले वीडियो में, जब भी मैं बनाऊंगा, जाऊंगा, वीडियो शूट करूंगा। और उसी के जस्ट अपोजिट में म्यूजिक कॉलेज है, जो कि बहुत बड़ा म्यूजिक कॉलेज है दोस्तों। यहाँ से मतलब संगीत के जो महापंडित हुए हैं, बड़े बड़े महापंडित, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से शिक्षा दीक्षा लेकर के जो है, वो दुनिया के संगीत के महापंडित हुए हैं, यहाँ से निकले हैं। तो ये तो हो गई ये। मैं अब उसके बाद मैं चलता हूँ सीधे आगे। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो कि मेन जो सबसे बड़ी चीज़ इंस्टीट्यूट है, जो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस है, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, ये चार तो मेन हो गए। फिर से उसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, ये भी एक मेन इंस्टीट्यूट है BHU का। और इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा साइंस है, इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, जो कि सेम इक्विवेलेंट टू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के इक्विवेलेंट है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे एक सेंट्रल लाइब्रेरी है, जो कि आप देखोगे तो मतलब कल्पना नहीं कर सकते हो कि वो गजब गजब की लाइब्रेरी है। ऐसी लाइब्रेरी शायद अपने जीवन में आप कल्पना किए होंगे, और जो देखा होगा तो अलग की बात है। नहीं, जो मैं न्यू कॉमर्स के लिए बता रहा हूँ, जो यहाँ आना चाहते हैं, अब वो लाइब्रेरी भी उसको बना दिया गया है, मतलब पूरा एकदम डिजिटल बना दिया गया है। और वहाँ बच्चे जाते हैं, पढ़ते हैं। हम लोग जब पढ़ते थे हायर सेकेंडरी वगैरह में, तो जाते थे, हमारे कुछ दोस्त वगैरह लोग थे BHU पढ़ते थे, उनके साथ हम जाते थे। मतलब कि वैसा लाइब्रेरी हम कहीं अभी तक तो नहीं देखे हैं। इतना बड़ा लाइब्रेरी, इतना बड़ा सेंट्रल लाइब्रेरी है। सोच लो कि कई मंजिला और कई बीघे में बना हुआ है। बहुत बड़ा, बहुत सुंदर। मतलब दुनिया की सारी किसी भी तरह की किताबों का अगर आप अध्ययन करना चाहो, वहाँ चले जाओ तो आपको मिल जाएगी। अब तो डिजिटल हो गई है, तो वैसे भी जो कुछ भी चाहेंगे वहाँ आपको मिल जाएगी। तो बहुत सारे बच्चे जाते हैं वहाँ, पढ़ते लिखते हैं, अपना काम करते हैं। और इसी परिप्रेक्ष्य में एक चीज़ और बता दें, एक सेंट्रल ऑफिस है जो कि पूरे BHU को गवर्न करती है। बहुत बड़ा ऑफिस है, मतलब एक बहुत, मतलब आप एक यूनिवर्सिटी, एक छोटी मोटी डिग्री कॉलेज या यूनिवर्सिटी के बराबर ही वो सेंट्रल ऑफिस है, जो कि पूरे यूनिवर्सिटी को गवर्न करती है। वहाँ फाइनेंस डिपार्टमेंट है, और क्या कहते हैं, विश्वविद्यालय कंस्ट्रक्शन का जो काम होता है उसका भी वो लुकआउट वही करते हैं। तो UWD उसको बोलते हैं, यूनिवर्सिटी वर्क डिपार्टमेंट। तो वो सारा कंस्ट्रक्शन
वाटर सप्लाई और जितनी भी सारी चीज़ें हैं, रोड, ये वो सब कुछ देखते हैं वही लोग हैं। तो दोस्तों ये अब फिर उधर आगे निकल जाइए तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसी सेंट्रल लाइब्रेरी के सामने। बहुत बड़ा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, इसमें कि बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। फिर उसी से इधर आ जाइए तो पूरी साइंस फैकल्टी है। साइंस फैकल्टी तो पूरा एक हुजूम है, पूरा एक गुच्छा है। मैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है, फिजिक्स डिपार्टमेंट है, जियो फिजिक्स डिपार्टमेंट है, जियोलॉजी डिपार्टमेंट है, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट है, जियोग्राफी डिपार्टमेंट है दोस्तों, जिसमें कि सबसे एक बड़ा जो डिपार्टमेंट है वो जियो फिजिक्स और जियोलॉजी है, जो कि आईआईटी में भी है। जियो फिजिक्स और जियोलॉजी आईआईटी में भी पढ़ाया जाता है। केमिस्ट्री डिपार्टमेंट जैसे बायोटेक्नोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, ये सब हर जगह नहीं है, लेकिन अब तो काफ़ी हर जगह हो गया है। लेकिन बीएचयू का अपना एक अलग नाम है और यहाँ की पढ़ाई का एक अलग स्तर है। और उसी कड़ी में बताना चाहूँगा दोस्तों कि ये जो बच्चे यहाँ आते हैं साइंस फैकल्टी में एडमिशन लेके, वो आम बच्चे भी नहीं होते हैं। बहुत तगड़ी कंपटीशन होती है यहाँ, और बहुत सारे बच्चों के साथ कंपीट करके तब वो यहाँ तक पहुँचते हैं और उनको एडमिशन मिलती है। ये अपने आप में भी एक बहुत बड़ी बात है। वहाँ से आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो पूरा एरिया एक फार्म एरिया है, पूरा फार्म एरिया है, जहाँ की गेहूँ के सीजन में गेहूँ बोया जाता है, धान बोया जाता है, मक्का बोया जाता है, फिशरीज का है, मत्स्य पालन का, मछली विभाग का है, वहाँ उसका भी जो है ब्रीडिंग सेंटर वगैरह है, उसके बारे में भी बताते हैं लोग। वहाँ के जितने भी बीज होते हैं, बीज वहाँ के जो हाई क्लास हाई ब्रीडिंग बीज होते हैं वो वहाँ उपलब्ध रहते हैं। बहुत सारे किसान वहाँ से ले जाते भी हैं। फिर उसी बगल में आ जाएंगे, डेयरी है बहुत बड़ा, फिर से वहाँ डेयरी टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है। डेयरी टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट जो है बहुत बड़ा एक अपने में आप में है, बहुत बड़ा, मतलब और बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड आजकल डेयरी का जो है और फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट का बहुत डिमांड है। फूड प्रोसेसिंग का वो डेयरी डिपार्टमेंट में, डेयरी इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी में ही आता है। और वहीं बगल में है दोस्तों इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आईआईटी बीएचयू, क्योंकि वहाँ भी बहुत सारे डिपार्टमेंट है, उसको एक एक करके बता पाना बहुत मुश्किल है। उसके लिए अलग हम एक वीडियो बनाएंगे। और वहाँ तो मैं समझता हूँ कि एक एक डिपार्टमेंट के लिए थोड़ा थोड़ा भी बताएंगे तो कम से कम एक दिन में एक वीडियो में एक ही 2 डिपार्टमेंट आ पाएगा या 3 डिपार्टमेंट, और वो भी बाहर से ही बस थोड़ा सा बैकग्राउंड और फोटो वोटो दिखाते हुए दिखा पाएंगे। तो जो न्यू कमर हैं बच्चे, उनको मैं बधाई देता हूँ। और जो अभी तो एग्ज़ाम हो गया होगा, पास भी, एडमिशन भी हो गए होंगे, तो और जो अभी इस साल पास करेंगे, नेक्स्ट ईयर के लिए एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हैं दोस्तों, भाइयों बहनों, बहुत ही सुंदर और बढ़िया कैंपस है, बहुत अच्छा माहौल है पढ़ने का, और इससे बढ़िया और कुछ हो ही नहीं सकता। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों इसके साथ एक बात ज़रूर और कहूँगा कि आप हमारा ये चैनल जो है समाज के लिए समर्पित है, इसलिए आप सभी देखिए। अगर पसंद आता है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम। नमस्ते।